गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। बेटा अपनी वॉइस को म्यूट कर लीजिए। आयशा शर्मा इधर, आयशा शर्मा हम म्यूट कीजिए बेटा। सूरज बेटा वॉइस म्यूट कीजिए। सर वो आयशा नहीं है, ईशा है। ईशा है क्या? ओके ओके ओके। देखिए हम चैप्टर शुरू कर चुके थे। फर्स्ट सूरदास जी का हमने कुछ परिचय भी लिया था। सूरदास जी बहुत बड़े कवि हैं और ये जन्मांध थे, फिर भी भगवान इन्हें दर्शन देते थे। और एक दोहे में इनके परिचय को लेकर के हम बात करें तो ऐसा भी लिखा है कि कवि मंडल का इन्हें सूर्य बताया गया है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खैध्योत्सम जहते करत प्रकाश। सूरदास जी कवि मंडल के सूर्य के समान है जो सबको प्रकाशित करने वाले हैं, और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है। केशवदास जी तारों के समान हैं, और अब के जो वर्तमान कवि हैं, इनके अलावा जो भी कवि हैं या वर्तमान के विशेषकर आधुनिक जो कवि हैं, उनको तो जुगनू के समान बताया कि जो चमकने का प्रयास तो करते हैं लेकिन वास्तव में वो किसी को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत बड़े कवि हैं सूरदास जी। इस चैप्टर में हम ये देखते हैं कि 4 जो पद लिए गए हैं वो इनकी महान रचना है सूर सागर। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। से परी है तीनों रचनाएं। तो सूर सागर इनकी महान और सबसे बड़ी रचना है, जिसके कारण सूरदास जी को प्रसिद्धि मिली है सूर सागर। तो इनकी कृति है सूर सागर। सूर सागर में एक भ्रमर गीत प्रसंग है, भ्रमर गीत। उस भ्रमर गीत प्रसंग से ही ये चारों पद लिए गए। तो पहले हमारी बात हो चुकी है, फिर एक बार देखते हैं। अगर आपको संदर्भ लिखना हो, सह प्रसंग व्याख्या में आपको इस चैप्टर से कोई पद दे दिया जाए तो उसका जब हम संदर्भ लिखे तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद कवि सूरदास की रचना या कृति सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से अवतरित है। प्रस्तुत पद कवि सूर सागर की कृति, सूरदास की कृति सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से अवतरित है, ऐसा हमें लिखना होगा। और भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, आपके काम आएगी ब्रज भाषा। जब आप विशेष में टिप्पणी करेंगे भाषा पर तो आप लिख सकते हैं भाषा ब्रज है और गेय शैली है। भाषा ब्रज है और गेय शैली है, ठीक है। और जहां पता नहीं चलता भाषा कौन सी है तो वहां फिक्स हम लिखते ही हैं कि भाषा से रस सुबोध एवं भावानुकूल है। और जब हमें पता है कि ब्रज भाषा है तो फिर ब्रज भाषा लिखेंगे कि भाषा ब्रज और शैली गेय है, इसे हम गा भी सकते हैं। चलो, उद्धव का अर्थ है उद्धव जी। ये उद्धव जी है, ये भगवान कृष्ण के मित्र हैं और यहाँ उनके दूत बनकर के गोपियों के पास आए हैं।
इन्हें निर्गुण भक्ति और योग साधना का उपदेश देने आए हैं कि तुम भगवान कृष्ण जो तुम्हें छोड़कर चले गए हैं उन्हें भुला दो, उन्हें भूल जाओ और निर्गुण भक्ति को या योग साधना को स्वीकार कर लो, तुम्हारी परेशानी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। ऐसा उपदेश संदेश ये लेकर के आए हैं यहाँ भगवान कृष्ण के दूत बनकर। गोपियों को योग साधना या निर्गुण भक्ति का उपदेश देते हैं, लेकिन गोपियां उसे अस्वीकार कर देती है, मना कर देती है कि हमें तुम्हारी योग साधना निर्गुण भक्ति को स्वीकार नहीं करना है। तुम अपना जो उद्देश्य लेकर आए हो उसमें तुम सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हें यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। अब गोपियां देखिए योग साधना निर्गुण भक्ति को तो अस्वीकार कर देती है और प्रति उत्तर में उद्धव जी को क्या कह रही है, देखो व्यंग्य कर रही है। इस पद में हम देखें तो उन पर व्यंग्य कर रही है। कहा तो क्या है, देखो तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन वास्तव में व्यंग्य कर रही है। कई बार ऐसे भी तो होता है ना कि जब हमारे सर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप उत्तर नहीं देते हैं, तो कई बार हम व्यंग्य आप पर भी तो करते हैं, अरे वाह बेटा कितना होशियार है, आज तक एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया फिर भी आपको कहते हैं ना, अरे वाह कितना होशियार है। तो ये व्यंग्य होता है। ऐसा ही व्यंग्य गोपियां उद्धव जी पर कर रही है। देखो क्या कह रही है, उद्धव यानी उद्धव, तुम हो अति यानी बहुत, कठिन शब्द आप लिखते रहें, बड़भागी यानी भाग्यशाली, बड़भागी यानी भाग्यशाली। उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली हो, हे उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ वास्तव में भाग्यशाली नहीं कहा है, यहाँ वास्तव में व्यंग्य कर रही हैं वो गोपियां कि तुम भाग्यशाली हो। तो इस प्रकार से व्यंग्य करती हुई कह रही है। तो आप कैसे लिखेंगे, गोपियां उद्धव जी पर व्यंग्य करती हुई कह रही है कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों हो, कैसे हो बताया है, अपरस यानी मुक्त, अपरस यानी मुक्त, रहत यानी रहे हो, स्नेह यानी प्रेम और तगा यानी धागा, तगा यानी धागा। तो प्रेम रूपी धागा, यहां प्रेम रूपी धागा रूपक अलंकार है। प्रेम रूपी धागा, प्रेम की तुलना एक धागे से की है, प्रेम रूपी धागा रूपक अलंकार है। देखो क्या कहा कि प्रेम रूपी धागे से तुम मुक्त रहत यानी रहे हो। आप भगवान कृष्ण के साथ रहे हो, उनके मित्र हो, यहाँ उनके दूत बनकर आए हो, आप इतने वर्षों तक भगवान कृष्ण के साथ रहे हो, फिर भी प्रेम रूपी धागे से मुक्त रहे हो, अर्थात कभी तुमने कृष्ण से प्रेम ही नहीं किया। तो कृष्ण से प्रेम तूने किया ही नहीं, फिर भी भाग्यशाली बता रहे हैं, इसका मतलब व्यंग्य किया जा रहा है। प्रेम रूपी धागे से तो मुक्त रहे हो, और नाहिन, नाहिन का मतलब होता है नहीं तुम्हारा मन अनुरागी यानी प्रेम करता है, अनुराग करता है, और ना ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम भाव है। तुम किसी से अनुराग ही नहीं करते हो, किसी से प्रेम ही नहीं करते। तुम्हारे मन में कोई प्रेम अनुराग नहीं है, तुम्हारे मन में किसी के प्रति भी प्रेम नहीं।
हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, प्रेम रूपी धागे से तुम मुक्त रहे हो, किसी से कभी प्रेम नहीं किया है और ना ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम है। पुरैनी और तुलना कैसे की है देखो, कि तुम कभी भी प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे हो, हमेशा मुक्त रहे हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है। और कैसे, उदाहरण से समझाया है, पुरैनी, पुरैनी यानी कमलिनी, पुरैनी यानी कमलिनी, पुरैनी पात, पात यानी पत्ते, पात यानी पत्ते, कमलिनी के पत्ते रहत जल भीतर, भीतर यानी अंदर, जल के अंदर रहते हैं। कमलिनी के पत्ते जल के अंदर ही रहते हैं भाई, कमल और कमलिनी ये तो जल के अंदर ही रहते हैं हमेशा, तो उनके पत्ते जल के अंदर रहते हैं। ता रस, रस का मतलब यहाँ ना पानी है, लेकिन फिर भी ता यानी उस पानी का, दागी यानी दाग, देह न, देह यानी शरीर, उसके शरीर पर कहीं भी उस पानी से दाग नहीं लगता। जैसे कमलिनी के पत्ते हमेशा जल के भीतर रहते हैं, जल के अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी उस पानी का, उस जल का दाग उसके शरीर पर कभी भी नहीं लगता। देखो इससे क्या कहना चाह रही हैं गोपियां, कि जैसे उस कमलिनी के पत्ते जल में रहने के बाद भी हमेशा जल में रहते हैं, फिर भी उस जल का दाग उन पर नहीं लगता है, वैसे तुम भी हमेशा कृष्ण के साथ रहे हो, फिर भी कृष्ण से तुमने प्रेम नहीं किया है। तो इस कमलिनी के पत्तों से उद्धव जी की तुलना की जा रही है कि तुम भी कृष्ण के साथ हमेशा रहे, फिर भी कृष्ण के प्रति प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं रहा है, तुमने कृष्ण से प्रेम नहीं किया। इस कमलिनी की तरह ज्यों जल माह तेल की गागरी, माह यानी अंदर, जो यानी जैसे, गागरी यानी घड़ा मटका, जैसे तेल का जो घड़ा होता है, चिकना जो घड़ा होता है, वो जल के माह यानी अंदर रहता है। बूंद ने ताको लागी, फिर भी उसकी पानी की बूंद, ताको यानी उस पर, उस घड़े की बात है, ताको यानी उस पर पानी की एक बूंद भी लागी यानी नहीं ठहरती है, ने यानी नहीं, लागी यानी ठहरती। वो चिकना रहता है घड़ा, पानी के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी उस घड़े पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती है। तुम भी हमेशा उस जल में रहे हो, प्रेम रूपी सागर में रहे हो कृष्ण के साथ, लेकिन फिर भी तुम उस चिकने घड़े की तरह, तेल के घड़े की तरह। तो यहां उदाहरण अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। देखो कैसे होता है उदाहरण अलंकार, कि जब एक बात कही जाए और उदाहरण देकर के उस बात को स्पष्ट किया जाए, और साथ में कोई वाचक शब्द और आ जाए, जो जैसे, या उपमा में, अलंकार में काम आने वाले अन्य वाचक शब्द जो भी आप जानते हैं, सो सम समान सरिस ऐसे। तो उपमा में काम आने वाले कोई भी वाचक शब्द या शब्दांश आ जाए, कोई बात कही जाए और उदाहरण से उसको समझा भी जाए, और साथ में वाचक शब्द भी आए, अगर तीनों चीजें विद्यमान हैं तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। आप नोट कर लें, यहां इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार है।
क्योंकि पहले ये कहा गया कि आप कृष्ण के साथ हमेशा रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में कोई प्रेम भाव नहीं। और इसको समझाने के लिए कहा, उदाहरण दिया कि जैसे कोई तेल का घड़ा होता है, पानी के अंदर रहता है, फिर भी पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहर पाती है। तो समझाया है उदाहरण से, और वाचक शब्द भी आया है, उदाहरण अलंकार। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। प्रेम की तुलना एक नदी से कर रहे हैं, यहां रूपक अलंकार भी है। रूपक अलंकार है, हमने कहा जिसकी तुलना जिससे करते हैं, इनके बीच में कोई शब्द या शब्दांश नहीं आए तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो प्रीति नदी यहां पर रूपक अलंकार है। प्रीति यानी प्रेम, प्रेम रूपी नदी मैं पांव, पांव यानी अपना पैर, न बोरियो नहीं डुबोया। बोरियो का अर्थ है डुबाना, और न यानी नहीं। हे उद्धव जी, तुमने प्रेम रूपी नदी में पांव ही नहीं डुबोया, कभी पांव रखा ही नहीं प्रेम रूपी नदी में। दृष्टि ने रूप परागी, परागी यानी मोहित हो जाना, मुग्ध हो जाना। और तुम्हारी जो दृष्टि है वो भी किसी रूप पर मोहित नहीं हुई है। किसी के रूप पर भी तुम्हारी ये दृष्टि है वो मुग्ध नहीं हुई है, मोहित नहीं हुई है। यानी तुमने किसी के भी रूप को देखकर उस रूप के प्रति तुम्हारे अंदर कोई मोह नहीं हुआ है। तुम उस रूप के प्रति कभी भी प्रेम रखने वाले नहीं हुए हो, नहीं बन पाए। बहुत सुंदर सा रूप तुम्हारे सामने आया, लेकिन फिर भी तुम्हारी दृष्टि उस पर मोहित नहीं हुई, मुग्ध नहीं हुई। तुमने प्रेम रूपी नदी में पांव ही नहीं डुबोया, कभी पांव ही नहीं रखा, और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप के प्रति मोहित नहीं हुई है। सूरदास जी तो हमारे कवि हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वो अबला, अबला यानी निर्बल, और भूरी यानी भूली। वो गोपियां ये कह रही है कि हम निर्बल और बहुत भोली हैं, हम निर्बल और बहुत भोली हैं, गुड़ चाटी जो पागी। गुड़ का अर्थ होता है गुड़, चाटी यानी चींटी, जो यानी जैसे, और पागी यानी चिपकना। हम तो कृष्ण से, कृष्ण के प्रेम में ऐसे चिपक गई है जैसे गुड़ पर चींटी चिपक जाती है। जैसे गुड़ पर चींटी चिपक गई है, चिपक जाती है। यहां उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ कृष्ण के प्रेम की तुलना की गई है गुड़ के साथ चींटी के चिपकने से। कि हम, गोपियां कह रही है, हम निर्बल और बहुत भोली हैं, हम कृष्ण के प्रेम में ऐसे चिपक गई हैं जैसे गुड़ पर चींटी चिपक जाती है। यहाँ उपमा अलंकार, गुड़ पर चींटी के जैसे हम चिपक गए। वापस देखो, हे उद्धव जी, व्यंग्य करती हुई गोपियां कह रही है, हे उद्धव जी तुम बहुत भाग्यशाली हो। व्यंग्य करती हुई कह रही है, वास्तव में भाग्यशाली नहीं बता रही, व्यंग्य कर रही है वो तो। हे उद्धव जी तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, प्रेम रूपी धागे से तुम मुक्त रहे हो, और ना ही
तुम्हारा मन है वो किसी से प्रेम करता है, तुम्हारे मन में ना ही कोई प्रेम भाव है। जैसे कमलिनी के पत्ते जल के अंदर रहते हैं, फिर भी उस पानी से उसके शरीर पर कोई दाग नहीं लगता है। जैसे तेल का घड़ा जल में रहता है, फिर भी उस पर एक बूंद भी पानी की नहीं ठहर पाती है, वैसे ही तुमने कभी किसी से कोई प्रेम नहीं किया। प्रेम रूपी नदी में तुमने अपना पांव कभी नहीं डुबोया है, प्रेम रूपी नदी में पांव ही नहीं रखा, तुमने कभी कोई प्रेम किया ही नहीं। और तुम्हारी दृष्टि है वो किसी भी रूप पर आज तक मोहित हुई ही नहीं है, मुग्ध हुई नहीं है। गोपियां कह रही है कि उद्धव जी हम बहुत निर्बल और भोली है, हम तो कृष्ण के प्रेम में ऐसे चिपक गई है जैसे गुड़ पर चींटी चिपक जाती है। ये सारी मीनिंग्स, कठिन शब्द हम अच्छे से लिख लें, अच्छे से भावार्थ को सीख लें। लास्ट की 5 मिनट में हम आपके डाउट्स लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पद में। मन ही मांझ रही कहिए जाय, कौन पे उधव नाही परत कही, अवधि आधार आश आवन की, तन मन पिथा सही, अब इन जोग संदेशन संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी विरह दही, विरहिनी विरह दही चाहती, बुती गुहारी जितैते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर दरई क्यों, मर ज्यादा नए लही। यहां देखिए गोपियां उलाहना दे रही है कृष्ण को, उद्धव जी को संबोधित करते हुए कह रही है कि हमारी जो
मन की बात थी वो मन में ही रह गई। हमारे जो मन में प्रेम भाव थे कृष्ण के प्रति वो सब मन में ही रह गए, क्योंकि हमें यहाँ पर विरह व्यथा में, वियोग की पीड़ा में, वियोग के दुख में यहाँ छोड़ करके वो चले गए, स्वयं जाकर के द्वारकाधीश बन गए, द्वारका के राजा बन गए और हमें यहीं पर ऐसे ही छोड़ दिया। हम उससे बहुत प्रेम करती थी, बहुत सारी प्रेम की बातें, अपने मन की बातें हम उनको कहना चाहती थी, लेकिन सारी बातें अब मन में ही रह गई। और अब उन्होंने हमें प्रेम भाव के बदले में तुम्हारे द्वारा ये योग की धारा यहाँ बहाने के लिए भेज दिया, निर्गुण भक्ति की धारा बहाने के लिए भेज दिया है। अब बताओ हमारे अंदर वो धैर्य कैसे रहे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो कोई मर्यादा ही नहीं रखी। भाई हम उनसे प्रेम करती थी, उन्हें भी हमसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम भाव या प्रेम का संदेश भेजने के बजाय हमारे मन की बात भी नहीं सुनी और तुम्हें यहाँ निर्गुण भक्ति की योग साधना की धारा बहाने के लिए भेज दिया है। वास्तव में उन्होंने कोई मर्यादा नहीं रखी। इस प्रकार से उल्हाना देते हुए, कृष्ण को उल्हाना देते हुए उद्धव जी को बता रही है गोपियां, हे उद्धव जी, हमारे मन की बात मन के मांझ यानी अंदर ही रह गई। हमारे मन की जो बातें थी वो मन के अंदर ही रह गई। हमें कृष्ण को कहने बताने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। मन की बातें मन में ही रह गई। हमारे मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम भाव था वो मन के अंदर ही रही। कहिए जाय कौन पे उधो, हे उद्धव जी कहिए जाय, कौन का अर्थ यहाँ किसे से लगा रहे हैं? हम किसे जाए यानी जाकर, कही यानी कहें। अब हमारे जो मन की बातें हैं, हे उद्धव जी आप बताओ हम किसे जाकर कहें? कहिए जाए किसे जाकर, कौन यानी किसे, किसे जाकर कहिए यानी कहें। हे उद्धव जी हम किसे जाकर कहें? नाहिन परत कही, नाहिन यानी नहीं, परत यानी दूसरा अन्य, और ना ही किसी दूसरे को कह सकती है। अपने मन की बात है वो दूसरे को कैसे कह सकती है? हम तो कृष्ण को कहना चाहती थी, अब वो तो चले गए। अब बताए हम किसे जाकर कहें? और ये मन की बातें हैं वो परत यानी पराये को, दूसरे को हम कह भी नहीं सकती है, नहीं दूसरे को कह सकती है। अवधि आधार आस आवन की, आवन की लौटने की, आश यानी आशा। भगवान कृष्ण जब यहां से गए थे तो लौट आने के लिए हमें कह के गए थे कि हम इतने समय बाद लौट आएंगे। तो उनके लौटने की जो अवधि है, समय है, उसके आधार यानी आधार पर, उसके आधार यानी आधार पर ही भगवान कृष्ण के लौटने की जो अवधि है उसके आधार पर ही हम अपने तन यानी शरीर, मन, व्यथा यानी व्यथा, दुख, पीड़ा, व्यथा या पीड़ा को सही यानी सह रही हैं। भगवान कृष्ण के लौटने की अवधि के आधार पर कि इतने समय बाद भगवान कृष्ण ने लौटने का वादा किया था, तो उसी लौटने की आशा, उसी लौटने की अवधि की जो आशा के आधार पर अपने शरीर और मन की पीड़ा को हम सह रही हैं। हम अपने शरीर और मन की जो पीड़ा है उसको इसी आधार पर सहन कर रही है कि अब भगवान कृष्ण लौटकर आएंगे। इसी आशा के आधार पर,
इसी आशा के आधार पर हम अपने शरीर और मन की व्यथा को, पीड़ा को सह रही है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, सुनी सुनी में देखो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द जब लगातार आ जाता है और अर्थ भी एक ही होता है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सुनी सुनी, नोट कर लीजिए। तुम्हारे जोग यानी योग, तुम्हारे योग संदेशनी यानी संदेश को, तुम्हारे इन योग संदेशों को सुनी सुनी यानी सुनकर विरहिनी, विरह यानी वियोग, दही यानी जलना, जल रही है। हम विरहिनिया उस वियोग की पीड़ा में अब जलने लगी। कैसे तैसे हम अपने शरीर और मन की उस पीड़ा को सह रही थी कि भगवान कृष्ण लौटेंगे, उसी आशा में। लेकिन अब जब तुम योग संदेश सुना रहे हो कि कृष्ण को तो भूल जाओ, और योग संदेश अब सुनाने लगे हो, तो इन योग संदेशों को सुन करके हम सब विरहिनिया उस वियोग की, विरह यानी वियोग, वियोग की पीड़ा में जलने लग गई है। या यहाँ विरहिनी जो वियोग की पीड़ा को सहन करती है यानी गोपियां, विरहिनी का मतलब यहाँ है विरह की पीड़ा को सहने वाली, तो वो है गोपियां। तो गोपियां कह रही है कि हम उस वियोग की पीड़ा से अब जल रही हैं तुम्हारे योग संदेशों को सुन करके। चाहती हुती, हुती यानी थी, हम चाहती थी, गुहारी जितईते, गुहारी यानी प्रार्थना, विनती, जितई यानी जिससे, हम जिससे प्रार्थना करना चाहती थी, कृष्ण से हम जिससे प्रार्थना करना चाहती थी, उतते धार बही, उत यानी उन्होंने तो, धार यानी धारा, कौन सी धारा? योग संदेशों की धारा। धारा से पहले लिख लो योग संदेशों की, योग संदेशों की धारा बहा दी है। हम जिससे प्रार्थना करना चाहती थी, अपने प्रेम की प्रार्थना जिससे करना चाहती थी, कृष्ण से, उन्होंने तो योग संदेशों की धारा बहा दी है। तुम्हें योग संदेश सुनाने के लिए, योग संदेश की धारा बहाने के लिए यहाँ भेज दिया है। जिससे हम अपने प्रेम की, अपने स्नेह की प्रार्थना करना चाहते थे, उन्होंने तो योग संदेशों की धारा बहा दी है। ये सूरदास तो हमारे कवि हैं। अब धीर धरे क्यों, धीर यानी धैर्य, धीर यानी धैर्य, धरे यानी धारण करना। अब हम धैर्य धारण क्यों करें, अब हम धैर्य धारण क्यों करें? मर ज्यादा न लही, मर ज्यादा यानी मर्यादा, और लही यानी रखी। भगवान कृष्ण ने तो कोई मर्यादा ही नहीं रखी। भाई हम उनसे इतना प्रेम करती हैं तो उन्हें भी हमारे प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए था। उन्होंने जो लौटने का हमसे वादा किया था कि मैं जरूर लौट करके आऊंगा, उस वादे को निभाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई मर्यादा ही नहीं रखी है। सारी मर्यादाएं उन्होंने तोड़ दी है। इस प्रकार उल्हाना गोपियां उद्धव जी के माध्यम से कृष्ण को दे रही है। क्या करें, एक बार दोबारा देखते हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की बातें तो मन के अंदर ही रह गई। हे उद्धव, अब हम किसे जाकर के कहें और
किसी दूसरे को नहीं कह सकते हैं, नहीं किसी दूसरे को हम कह सकते हैं। अपने प्रेम की बातें दूसरे को कैसे कहते हैं? कृष्ण है नहीं, उन्हें कह नहीं सकते। अब बताओ किसे जाकर कहें, और ना ही किसी दूसरे को हम कह सकती हैं। भगवान कृष्ण के लौटने की जो अवधि है, उसकी आशा के आधार पर ही, लौटने की अवधि की आशा के आधार पर ही तो तन, शरीर और मन की पीड़ा को हम सह रही है कि ठीक है, जो भी पीड़ा होगी हम सह रही है, क्योंकि कृष्ण लौट कर जरूर आएंगे। लेकिन तुम्हारे अब इन योग संदेशों को सुनकर हम विरहनियों की, हम विरहनियां वियोग की अग्नि में जलने लग गई है, उस वियोग की पीड़ा में हम जलने लग गई है। हम सब गोपियां अब वास्तव में उस वियोग की पीड़ा से जलने लग गई है। जिससे हम प्रार्थना करना चाहती थी, उन्होंने तो अब योग संदेशों की धारा बहा दी है। अब बताओ हमारे अंदर धैर्य कैसे हम धारण करें, या हम धैर्य धारण क्यों करें? क्योंकि कृष्ण ने सो कोई मर्यादा ही नहीं रखी है, सारी मर्यादाएं उन्होंने तोड़ दी है। तो जो पहला पद है इसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे और दूसरे की केवल भावार्थ करना है। ठीक है, ये काम आप करें और फिर एक्सरसाइज में मैं आपको भेज दूंगा। और अब कोई अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है, तो आप पूछ सकते हैं बेटा। अपनी वॉल्यूम आप ऑन करें और 1 बाय 1 अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो, भावार्थ में पूछना हो, और कोई बात है? ठीक है, ओके। अब आप आज का ये वर्क करें, अभ्यास प्रश्न मैं आपको और सेंड कर दूंगा, और अपनी नोटबुक में इन्हें हल करें, पढ़ते रहें। और अभी बहुत बच्चे हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप आपस में दोस्त बात करें कि आप लाइव क्लास जल्दी से अटेंड करें। सिलेबस आगे बढ़ रहा है, बोर्ड क्लास है आपकी। आपस में कोई बात नहीं करें बेटा, ठीक है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? सर हाँ बोलिए बेटा। मैं ऐसे बोल रहा था, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ऐड नहीं है। बेटा मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, जिस कांटेक्ट नंबर को आप ऐड कराना चाहते हैं वो कांटेक्ट नंबर। आपके नंबर मेरे पास नहीं है सर। अच्छा, बाबूलाल जी सर के होंगे? नहीं, बाबूलाल जी सर के भी नहीं, रामकिशोर जी सर के हैं। हाँ तो मेरे नंबर ले लेना उनसे, ओके? ठीक। और कोई क्वेश्चन बेटा? ठीक है, नो नेक्स्ट सर। क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।